नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल भगवद गीता ज्ञान में। आशा है आप सब लोग कुशल होंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम बात करेंगे हनुमान जी के बारे में कि हनुमान जी ने महाभारत काल में पराक्रम दिखाए थे। तो वो कौन से पराक्रम हैं जिनके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। महाभारत काल अर्थात द्वापर युग में हनुमान जी की उपस्थिति और उनके पराक्रम का वर्णन मिलता है। तो चलिए जानते हैं उस पराक्रम के बारे में। पहला, पौंड्र नगरी का राजा पौंड्रक खुद को वासुदेव भगवान कहता था और श्री कृष्ण को अपना शत्रु समझता था। एक बार श्री कृष्ण की माया से उसके महल में एक कमल का फूल गिरा और उसने अपने मित्र काशीराज और वानर द्वीप से पूछा कि ये कहाँ मिलेगा। तो काशीराज ने कहा कि गंधमादन पर्वत पर, और वानर द्वीप ने कहा कि मैं लेकर आता हूँ। हनुमान जी उसी दिव्य कमल सरोवर के पास रहते थे। श्री कृष्ण के आदेश पर हनुमान जी खुद ही वानर द्वीप के बंदी बनकर पौंड्र नगरी पहुँच गए और उन्होंने वहाँ पौंड्रक को चेतावनी दी कि यदि तूने खुद को भगवान मानना नहीं छोड़ा और धर्म के मार्ग पर नहीं आया तो मेरे प्रभु तेरा वध कर देंगे। फिर हनुमान जी उसके महल को और उसकी नगरी को नष्ट करने पुनः गंधमादन पर्वत चले जाते हैं। बाद में बलराम जी वानर द्वीप का और श्री कृष्ण पौंड्रक का वध कर देते हैं। दूसरा पराक्रम, एक बार द्रौपदी के कहने पर भीम गंधमादन पर्वत के उस कमल सरोवर के पास पहुंच गया था। यहाँ हनुमान जी रहते थे। हनुमान जी रास्ते में लेटे थे तो भीम ने उन्हें वहाँ से हटने को कहा। तब हनुमान जी ने कहा कि तुम तो बलशाली हो, तो तुम खुद ही मेरी पूँछ हटाकर अपना मार्ग बना लो। परंतु भीम उनकी पूँछ हिला ही नहीं पाया। बाद में भीम को जब ये पता चला कि वे तो पवन पुत्र हनुमान हैं, तो उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। तो ये था दूसरा पराक्रम। अब बात करते हैं तीसरे पराक्रम के बारे में। इसी तरह एक बार अर्जुन को नदी पार करनी थी। उसने अपनी धनुर्विद्या से बाणों का एक सेतु बनाया और रथ सहित नदी पार की। नदी से जाते हुए उसकी हनुमान जी से भेंट हुई। उनसे हनुमान जी ने कहा कि भगवान राम यदि इतने ही बड़े धनुर्धारी हैं तो मेरे जैसे बाणों का पुल बना सकते थे। तब हनुमान जी ने कहा कि उसे काल में मुझसे भी शक्तिशाली वानर होते थे। ये बाणों का सेतु उनके भार से ढह जाता और तुम्हारे बाणों का सेतु तो मेरा ही भार सहन नहीं कर सकता। अर्जुन कहता है कि यदि तुम्हारे चलने से मेरे बाणों का सेतु टूट गया तो मैं खुद को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानना छोड़ दूंगा। तब हनुमान जी उस सेतु पर अपना एक ही पग रखते हैं और वो सेतु टूट जाता है। तो ये था तीसरा पराक्रम। चौथा, बलराम जी ने जब विशालकाय वानर द्वीप को अपने एक ही मुक्के से मार दिया था तो उन्हें अपने बल पर घमंड हो चला था। तब श्री कृष्ण के आदेश पर हनुमान जी द्वारका की वाटिका में घुस गए और वहां फल खाकर उत्पात मचाने लगे। ये सुनकर बलराम जी खुद उन्हें एक साधारण वानर समझकर अपनी गदा लेकर वाटिका से भगाने के लिए पहुंच गए। वहां उनका हनुमान जी से गदा युद्ध हुआ और वो हाँफने लगे। तब उन्होंने कहा कि सच कहो वानर, तुम कौन हो, वरना मैं अपना हल निकाल लूँगा। तब वहाँ श्री कृष्ण और रुक्मणी प्रकट होकर बताते हैं कि ये पवन पुत्र हनुमान जी हैं। इसी तरह हनुमान जी ने गरुड़ देव और सुदर्शन चक्र का भी अभिमान तोड़ दिया था। तो ये था चौथा पराक्रम। अब बात करते हैं पांचवें पराक्रम के बारे में। श्री कृष्ण के ही आदेश पर हनुमान जी कुरुक्षेत्र के युद्ध में सूक्ष्म रूप से उनके रथ पर सवार हो गए थे। यही कारण था कि पहले भीष्म और बाद में कर्ण के प्रहार से उनका रथ सुरक्षित रहा, अन्यथा कर्ण ने तो कभी का ही रथ को ध्वस्त कर दिया हो। तो ये थे हनुमान जी के पराक्रम के बारे में जानकारी, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।